ये वही पार्टी है, ये कोई नई बात नहीं है। जिसे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा करते थे बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। ऐसा है, ममता बनर्जी जब दीपक बुझने वाला होता है ना तो जरा ज़्यादा रोशनी देता है। उनके प्रश्न का भाजपा कार्यालय उन्नाव में सदस्यता अभियान को लेकर सांसद साक्षी महाराज ने की प्रेस वार्ता, जिसमें सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। कहा कि यह वही पार्टी है जिनके नेता ने कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है। उस पार्टी से ज़्यादा बड़ी अपेक्षा नहीं की जा सकती। हमने अच्छा काम किया है, हमें विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, चाहे वहाँ राहुल जी प्रचार करें या फिर अखिलेश, चाहे ममता बनर्जी प्रचार करें। पर हमने जो कश्मीर में शांति स्थापित की है, कश्मीर में जो राम राज्य स्थापित कर पाए हैं, मोदी जी ने जो काम किया है, अपने काम के आधार पर हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और भाजपा एक परिवार है। 2 सितंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोदी जी को सदस्यता ग्रहण कराते हैं। मैं सांसद हूँ, सबसे बड़ी लोकसभा का सांसद हूँ। आज मेरे जिला अध्यक्ष ने मुझे सदस्यता ग्रहण कराई है। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के आधार पर पार्टी के लिए संगठन का वर्ष है ये। तो अब तक उत्तर प्रदेश हमारे 3 करोड़ 3 लाख सदस्य 2022 तक हो पाए थे, जिसको हम और बढ़ाएंगे। उसके लिए 3-4 चरणों में सदस्यता के बयान यथावत चलता रहेगा, समीक्षा होती रहेगी और इसमें सभी लोग लगेंगे। अरे आप दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब इस प्रदेश में कभी भी अखिलेश की सरकार नहीं बनने वाली है। पहले योगी बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा। पहले योगी जी ने कहा कि इस समय पूरे प्रदेश में भेड़ियों का आतंक है और 2017 के पहले ऐसे हालात थी, चाचा भतीजे का वो वसूली रैकेट चल रहा था। उसके बाद अखिलेश ने अटैक किया कि हमारी सरकार आएगी तो सारे बुलडोजर हम गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। आप किसकी बातों से इत्तेफाक करते हैं? देखो, पहले इस प्रदेश में दूसरे तरह के भेड़िए थे, आज जंगली भेड़िए हैं। पहले नकाबपोश में भेड़िए आते थे और इस प्रदेश में आम जनता का जीना दूभर कर रखा था, पत्रकारों का भी चलना दूभर कर रखा था, दुकानें चलना दूभर कर रखा था। लेकिन जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, चाहे उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, चाहे बुलडोजर का सहारा लिया, एक मिसाल बने हैं सारे देश में। मैं सन्यासियों से लिए सारे देश में जाता हूं और विभिन्न प्रदेशों में जब मैं अपने मुख्यमंत्री की प्रशंसा सुनता हूं, लोग यहां तक डिमांड कर देते हैं कि 6 महीना को हमें भी दे दो, हमारा प्रदेश सुधर जाएगा। अखिलेश क्या कहते हैं, राहुल क्या कहते हैं, ममता क्या कहती हैं, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है मेरे प्रदेश की जनता खुशी है, प्रसन्न है, आनंदित है, तो योगी जी का सरकार ठीक काम कर रही है। अभी सस्ता देश में हिंदुओं को जो मारा जा रहा है उसमें जातिगण नहीं पूछी जा रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इंडी गठबंधन? मैं ये कहना चाहता हूँ, संगठित रहो। जहाँ जहाँ हिंदू घटेगा, जहाँ जहाँ फूटेगा, वहाँ वही हाल हो जाएगा जो बंगाल में हो गया, जो कश्मीर में हो गया, जो अफगानिस्तान में हो गया। इसलिए जातियों में मत बटो। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। अगर जातियों में बट गए तो जातियों बटने के बाद तो वही हाल होगा जो बंगाल में हो गया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जातियों के बंधन को तोड़ो और एक विशाल हृदय बढ़ा करके भाजपा परिवार है या हिंदुस्तान के सब लोग एक बन करके इकट्ठे होकर रहो कि हमारे हिंदुस्तान की तरफ, हमारे भाइयों की तरफ कोई आंख उठाएगा तो आंख निकाल ली जाएगी। बुलडोजर जो है एंटी रेप बिल पास करना चाहिए। एंटी रेप बिल जो है ममता बनर्जी ने बंगाल में पास किया है, इसको लेकर क्या करेंगे? ऐसा है, ममता बनर्जी जब दीपक बुझने वाला होता है ना तो जरा ज़्यादा रोशनी देता है। उनके प्रश्न का उत्तर भी नहीं देता। सदस्यता अभियान बता दीजिए आज का। समाजवादी पार्टी के एक नेता कह रहे थे कि ये सब फर्जी है। ये वही पार्टी है, ये कोई नई बात नहीं है। जिसे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा करते थे बच्चे हैं,
गलतियां हो जाती हैं, उस पार्टी से ज़्यादा बड़ी कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, थैंक यू।